मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आगे हम लोग फिर लेकर के चल रहे हैं वही थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चल रही थी उसके बारे में। उसमें हम आपको बताने जा रहे थे कि पर्टिकुलर केसेज, यानी पर्टिकुलर केसेज का मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, तब किस किस तरह के रूट्स आएंगे, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए देखिए, यहाँ पर हम लोग लेते हैं रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस। रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस, पर्टिकुलर कंडीशंस। रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस पर। तो यहाँ पर हम फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो वही लिख देना है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर जो आपके पास ए बी सी हैं, ये ए बी सी बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं, रियल नंबर्स। ए बी सी बिलोंग्स टू आपके क्या है, रियल नंबर है, यानी ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तब यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट नंबर पर हम लोग लेते हैं, फर्स्ट नंबर पर हम लोग लेते हैं कि इफ़ हमने कहा कि यदि यहाँ पर हम v की वैल्यू यदि हम यहाँ पर क्या मान लें, जीरो मान लें, v की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे जो रूट्स आएंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के होंगे, रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड्स के होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। तो अब जो भी रूट्स आएंगे वो प्लस माइनस करके आएंगे, x की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी और अपोजिट साइन की होगी, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। यही यहाँ पर हम लोगों को लिखना है। चलिए, इफ b इक्वल टू हमने जीरो लिखा, b इक्वल टू जीरो, तो रूट्स आर कैसे होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं और सेम उसके होते हैं, यानी सेम मैग्नीट्यूड के। तो रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ये इक्वल मैग्नीट्यूड्स के होंगे, एंड इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड, और किसके होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड्स होंगे एंड अपोजिट के होंगे, एंड अपोजिट साइंस, यानी विपरीत चिन्ह के होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे, ये होंगे आपके पास। चलिए सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं। सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि यदि हमारे पास c की वैल्यू जीरो है, तो इफ़ हमने ले लिया इफ़ c इक्वल टू जीरो। यदि c इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो आप देखेंगे एक x कॉमन आ जाएगा और एक हो जाएगा ए एक्स माइनस बी। तो यहाँ से ए एक्स माइनस बी से निकालेंगे तो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आएगी और x की वैल्यू जीरो, यानी दो रूट होंगे, एक जीरो और एक होगा आपका माइनस बी अपॉन ए। तो चलिए यही वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। तो वन रूट इज जीरो, ये इम्प्लाइज करेगा आपके पास वन रूट इज जीरो, वन रूट इज जीरो, एंड और जो अदर रूट होगा आपका वो कितना होगा, अदर रूट इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, अदर रूट होगा वो आपके पास माइनस बी अपॉन ए होगा। चलिए थर्ड नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या ले लेते हैं, बी और सी दोनों को जीरो के बराबर कर लेते हैं। तो b और c दोनों जीरो है तो x की वैल्यू भी आपको क्या होगी, जीरो, यानी 0,0 दो रूट मिलेंगे x के जो एक दोनों रूट कैसे होंगे, जीरो होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसे बात कर लेते हैं। इफ़ ये आपने लिखा यहाँ पर b इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो ये लिख दिया, तब जो बोथ रूट्स हैं, जो दोनों रूट्स होंगे इसके वो कैसे होंगे, जीरो होंगे। दिस इम्प्लाइज बोथ रूट्स आर जीरो, बोथ रूट्स आर जीरो, ये दोनों रूट होंगे वो कैसे होंगे, जीरो होंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, फोर्थ नंबर पर बात करते हैं। फोर्थ नंबर पर क्या है आपका, अब हमने कहा कि यदि a बराबर c है, a बराबर c है, ये ले लें,
तो आपके क्या होंगे, रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं, रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर लिखा आपने इफ ए इक्वल टू सी, इफ ए इक्वल टू सी, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम यानी अपोजिट, रेसिप्रोकल टू ईच अदर यानी एक दूसरे के, ये इनवर्स होंगे, हम ये भी कह सकते हैं ईच अदर, एक दूसरे के कैसे होंगे, इनवर्स होंगे यानी रेसिप्रोकल होंगे यानी व्युत्क्रम होंगे। चलिए अगला नंबर हम यहाँ पर और ले लेते हैं कि यदि हमने ये कह दिया यहाँ पर नंबर 5 में हमने ये कह दिया कि इफ़, यहाँ पर हमने कहा कि ए हमारे पास पॉजिटिव है, साइन की बात कर रहे हैं, साइन किसका क्या है, ए पॉजिटिव है और सी आपका है ये नेगेटिव है, या फिर इसके अपोजिट हो जाए क्या कि ए आपका नेगेटिव हो और सी आपका पॉजिटिव हो, ये हो, तब क्या होता है रूट्स के साथ में, तब हम लोग देखते हैं। तो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इस केस में अपोजिट साइन के होंगे, रूट्स कैसे होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइंस, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइंस, ये अपोजिट साइंस के होते हैं रूट्स। इसी तरह से देखिएगा आगे अब हम लोग और बात करते हैं, एक मिनट, कौन सा नंबर हो गया था, ये 5th नंबर है, अगला नंबर आपका आएगा वो 6 नंबर आएगा। चलिए 6 नंबर में लेते हैं। अब पहले रूट में आपने लिया था ए आपका पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, या ए आपका नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, यानी उसमें से ए और सी में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया था आपने। अब हम आगे बात करते हैं, तीनों ले लेते हैं हम, या तो तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव। तो चलिए हमने यहाँ पर ले लिया कि इफ़ ए इज ग्रेटर देन 0, कॉमा बी इज ग्रेटर देन 0, कॉमा सी इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह से ए इज लेस देन 0, कॉमा बी इज लेस देन 0, कॉमा सी इज लेस देन 0। ये हमने ले लिया, ये रूट्स हमने ले लिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से जो दोनों रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो बोथ रूट्स होते हैं, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं। साथ ही साथ में जो डी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 भी होनी चाहिए, नहीं तो इमेजिनरी होने लगेंगे, है ना। बोथ रूट्स आर कैसे होंगे, नेगेटिव, ये नेगेटिव होंगे, जबकि डी की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग फिर ले लेते हैं यहाँ पर अगला नंबर, और अगला नंबर है आपका 7th नंबर। 7th नंबर में हम लोग क्या करेंगे, इफ़ यदि हमने कहा कि ए आपका, इफ़ ए हमने कहा कि पॉजिटिव है ना, बी हमने ले लिया नेगेटिव है। अब इसके लेंगे तो नीचे ए और बी को अपोजिट साइड के लेंगे, यानी अपोजिट साइड के लेंगे, ठीक है। सी को भी यहाँ पर पॉजिटिव ले लीजिए, ये ले लिया। अब यहाँ पर ए आपका क्या है, नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है और सी भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी 0 से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा इक्वेशन में, चूँकि इस तरह के क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछे नहीं जा सकते। तो बोथ रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें जो बोथ रूट्स आर, बोथ रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। साथ ही साथ में ये जो डी है आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ये 0 से कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे और हम लोग बात करते हैं अगले नंबर पर। ये हमने कितने नंबर ले लिए, 7 नंबर ले लिए। 8 नंबर पर हम लोग और बात करते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे साइन ऑफ ए की और साइन ऑफ बी की, अलग अलग साइन की हम ले लेंगे। यानी जो ऊपर वाली चीज़ें हमने ली हैं उन्हीं को हम थोड़ा सा ब्रेक करके अलग तरीके से लेना चाह रहे हैं। ऊपर जो आप लिख चुके हैं इन्हीं चीज़ों में से हो सकता है कि कुछ ब्रेक होकर के दूसरे तरीके से आ जाएं, जैसे साइन के फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि जो नोट लिखाए जा रहे हैं इस फॉर्म में लिखाए जा रहे हैं कि इन फ्यूचर में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करेगा कि उस समय उसे क्या रखना है। तो आपको वेल प्रिपेयर्ड पहले से होकर के चलना होगा।
वेल प्रिपेयर्ड आपको पहले ही से होकर के चलना होगा। चलिए 8th नंबर में हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पर कि इफ जो यहाँ पर साइन है आपका साइन ऑफ ए, यानी साइन ऑफ ए क्या है, साइन ऑफ बी, यानी यदि ये पॉजिटिव है तो साइन ऑफ बी, चलिए साइन ऑफ बी, अब यानी ए का साइन और बी का साइन, यदि ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होगा, और सी यहाँ पर ले लिया नेगेटिव, ये ले लिया आपने साइन ऑफ सी, ये नेगेटिव ले लिया, यानी ये दोनों सेम साइन है, ये अपोजिट साइन हो गया, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव होगा, और यदि ये दोनों नेगेटिव होंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अपोजिट साइन के आपने ले लिए। तब यहाँ पर क्या होता है, तब आप ध्यान दीजिएगा जो ग्रेटर रूट होता है वो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव होगा, यानी जो बड़ा वाला रूट होगा, दिस इंप्लाइज, तो ग्रेटर रूट जो बड़ा रूट होता है, ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जो बड़ा रूट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर अगले नंबर पर हम लोग बात करते हैं, अगले नंबर पर हम लोग बात करते हैं, ये क्या होगा, ये है इफ, और ये ले लिया आपने साइन ऑफ बी, इफ साइन ऑफ बी, और ये ले लिया आपने साइन ऑफ सी के इक्वल टू, ये ले लिया आपने साइन ऑफ सी के इक्वल, और नॉट इक्वल टू आपने दिखा दिया साइन ऑफ ए, नॉट इक्वल टू दिखा दिया आपने साइन ऑफ ए, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, वहाँ पर ग्रेटर रूट कैसा था, नेगेटिव, अब इसमें ग्रेटर रूट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें ग्रेटर रूट पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिख दीजिए ग्रेटर, यानी जो बड़ा वाला रूट है, ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड, ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव। अभी देखिएगा इसी को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में भी लेके आएंगे, चीज़ वही रहेंगी लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी उसके फैक्टर्स लेने हैं, इसीलिए उसको भी लेकर के आएंगे, बात करेंगे उस पर भी। चलिए अगला नंबर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, अभी हमने अगला नंबर ले लिया, 10 नंबर ले लिया। 10 नंबर में हमने यहाँ से कहा कि यदि आपके पास इफ अब यहाँ पर जो ए बी सी है, यदि इन तीनों को क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, और सम क्या हो, 0 हो, तीनों का सम कर दिया जाए, यानी इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तीनों का सम कर दिया जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसमें से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, फिर प्लस करना है आपको क्या, एक्स का कोफिशिएंट बी, फिर प्लस करना है कांस्टेंट टर्म सी, और ये यदि 0 के बराबर आ रही है तब आप ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर निकल के आएगा, इसमें से जो है एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट सी अपॉन ए होगा, एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिस इंप्लाइज, इसमें से क्या होगा, 1 रूट, इसमें से जो एक रूट होगा इज 1, ये 1 होगा, और एंड अदर रूट, एंड जो अदर होगा वो क्या होगा, अदर इज दूसरा रूट होगा वो होगा सी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है, एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट आपका हो जाएगा वो क्या होगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। इसी तरह से एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर यदि हम लोग ले लेते हैं अगला नंबर 11th नंबर, यदि यहाँ पर कहा कि इफ़ ए इक्वल टू बी और इक्वल टू सी इक्वल टू 0, ये कह दिया, देन तब आपको ध्यान रखना है जो इक्वेशन होगी, हमने बताया था ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ए जो वेरिएबल के कोफिशिएंट से आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो वो आपकी क्या होती थी, इक्वेशन में रह करके क्या हो जाती है, आइडेंटिटी हो जाती है, और उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर, देन इक्वेशन विल become an identity, ये इक्वेशन होती है वो आइडेंटिटी होती है, एंड यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी का मतलब इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे,
दैट इज, यदि यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ये आपको ध्यान में रखना हुआ है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर और एक अगला नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1 ले लें। यहाँ पर हम क्या करें, ए की वैल्यू 1 ले लें। चलिए अगला नंबर कौन सा नंबर है, 11, 12th नंबर है। अगला नंबर आपका 12th नंबर है। 12th नंबर पर अब हम लोग बात कर रहे हैं, 12th नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए 12th नंबर पर आपका क्या होगा, 12th नंबर पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात करेंगे, चलिए 12th नंबर पर हम लोग बात कर रहे थे। 12th नंबर में क्या होगा आपका, इफ ए इक्वल टू आपने ले लिया 0, सॉरी 1, इफ ए इक्वल टू आपने ले लिया 1 एंड, और जो आप यहाँ लिख दीजिएगा एंड, और बी और सी आपने जो ये ले लिए, ये कोई इंटीजर ले लिए। इंटीजर का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है इंटीजर और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी 0 +- 1 +-2 +-3 ऐसे। और इसमें से जो इक्वेशन है वो रेशनल नंबर्स ले लिए, जो इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो कैसे ले लिए, रेशनल नंबर ले लिए। तो जो इक्वेशन लेंगे आप क्या लेंगे, ax² + bx² लिख लीजिएगा पहले, एंड द रूट्स ऑफ, यहाँ पर आपने क्या ले ली, एक इक्वेशन ले ली, और इक्वेशन आपने क्या लिया, ax² + bx + c, ax², चलिए इक्वेशन ये आपने क्या ले ली, ax² + bx + c इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो ले लिए आपने क्या ले लिए, आर रेशनल, रूट्स आपने ले लिए वो क्या ले लिए, रैशनल ले लिए रूट्स। देखिए यहाँ एस और लगा लीजिए, ये रैशनल हैं, यानी जो इसके रूट हैं आपके रैशनल हैं। देन दीज रूट मस्ट बी इंटीजर्स, ध्यान दीजिएगा, देन दीज रूट बी मस्ट इंटीजर्स, तब ये जो रूट्स होते हैं वो इंटीजर ही होंगे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह का, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है इस तरह का, आपको ध्यान रखना है। देन रूट्स मस्ट बी इंटीजर्स, तब जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, इंटीजर्स ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर कुछ रिलेशंस भी आपके होते हैं बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में, तो इनके बारे में जो बात होगी वो बाद में बात होगी। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि किसी इक्वेशन को जब हमें फॉर्म करना है तब हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद गिवन रूट्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की फॉर्मेशन की बात करेंगे विथ गिवन रूट्स, विथ गिवन रूट्स, यानी यदि यहाँ पर आपको रूट्स दिए जाएंगे और उससे आपको इक्वेशन क्या करनी है, फॉर्म करनी है। रूट्स दिए जाएंगे और इक्वेशन आपको क्या करनी है, फॉर्म करनी है। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर हमने कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन होगी, कोई भी इक्वेशन होगी और उसके हमने जो रूट्स ले लिए वो क्या हो जाएंगे, अल्फा कॉमा बीटा। या पहले इक्वेशन को लिख लीजिएगा, मान लेते हैं हम कि ये इक्वेशन है हमारे पास, हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है हमारे पास, नहीं तो डायरेक्ट रूट लिख करके करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है ये हो। चलिए लेट, हमने ये मान लिया कि कोई इक्वेशन हमारे पास ax² + bx + c = 0 और इसके रूट्स हैं, रूट्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास कैसी है, ये अननोन है, ये आपके पास अननोन है, अभी आपको पता नहीं है, ठीक है। अब आपको दिया जा रहा है वो इसके रूट्स दिए जा रहे हैं, गिवन, जो इसके रूट्स हैं वो क्या हैं, गिवन हैं। तो चलिए यहाँ पर जो आपको दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट के हम रूट्स की बात करें, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट, इसके रूट्स जो आपने ले लिए वो क्या ले लिए, एक अल्फा ले लिया, दूसरा बीटा ले लिया। एक अल्फा ले लिया और दूसरा आपने क्या ले लिया, बीटा ले लिया। अब यहाँ से जब इक्वेशन की बात होती है तो जब रूट निकलते थे तो आप निकालते थे x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, उन दोनों को ब्रेक करके। अब इसको ब्रेक करेंगे दूसरे फॉर्म में आएगा। तो इसी तरह से जब इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी सो, इसीलिए जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन आपके पास क्या होगी, ये हो जाएगी x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगी 0। इस तरह से आप देखेंगे कि जो ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रूट्स का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं x स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पर क्या हो रहा है, सम हो रहा है तो सम को s से डिनोट कर दिया, x हो गया प्लस एल्फा बीटा को हमने p से डिनोट कर दिया इक्वल टू 0। एल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब p, ये हो गया। अब जो इक्वेशन ये सेकंड हो गई, यही इक्वेशन सेकंड है, ये आइडेंटिकल है किसके, फर्स्ट के। आप कह सकते हैं कि जो इक्वेशन सेकंड है या इक्वेशंस आपके पास हैं, ये इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल, ये दोनों ही समरूप हैं, आइडेंटिकल, ये दोनों ही आपकी कैसी हैं, समरूप हैं यानी आइडेंटिकल हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही आपने आइडेंटिकल लिख ली। चलिए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो कुछ एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं। एक यानी हम दो रूट दे दें और दो रूट से इक्वेशन आपको क्या कर देनी है, फॉर्म करनी है। तो चलिए एग्जाम्पल ग्रेसिया पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ग्रेसिया यहाँ पर ले लिया हमने, यानी फॉर एग्जाम्पल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल में फर्स्ट हमने कहा कि आपको जो दे दिए हैं वो रूट्स दे दिए हैं, और रूट्स दे दिए हैं आपको, वो क्या दे दिया है, एक मान लिया 1, दूसरा दे दिया 2। तो इक्वेशन क्या होगी तब, इस केस में जब इक्वेशन आप लिखेंगे तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इस केस ऐड भी हो जाते हैं, माइनस हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई इसकी, ये इक्वेशन हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग कुछ नोट में लेंगे, यानी इक्वेशन हमने आपको बताया था जैसे वहाँ पर ए बी सी करके पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे थे, उसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से यहाँ पर ब्रेक करेंगे, आपके सामने दिखाएंगे, है चीज़ वही लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। वो चीज़ें लिखने का हमारा सेंस ये था, मतलब ये था कि यदि उस टाइप से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपका टिक एकदम सही लगे, इसीलिए उस फॉर्म में वो देने का हमारा मतलब था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देंगे उसी चीज़ को, देखिएगा ब्रेक करके, जो यहाँ पर लिखेंगे इसी चीज़ को ब्रेक करके, वो आपने लिखे थे सम पर्टिकुलर केसेज लिखे थे, इन्हीं चीज़ों को ब्रेक करके लिखा था। आइए देखिएगा यहाँ पर नोट में हम बात कर लेते हैं, इसको नोट में लिख लेते हैं। चलिए नोट में हमने क्या किया, नोट हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट, नोट लिख रहे हैं यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नोट लिख रहे हैं। चलिए फर्स्ट में हमने क्या कहा, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ए बी सी तीनों ये रियल नंबर हैं, ए बी सी तीनों हमारे पास क्या है, रियल नंबर हैं। और इसी के साथ में हमारे पास जो एक इक्वेशन है वो इक्वेशन है, एक साथ और ध्यान रखिएगा, ए बी सी जो ले रहे हैं रियल है और इसके साथ में कैसे हैं, ये पॉजिटिव हैं। एंड ए क्या है, 0 है, बी भी 0 से बड़ा है और सी भी 0 से बड़ा है। या आप लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये सब कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। आप कह सकते हैं कि ये सब कैसे पॉजिटिव हैं, यानी ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है और आपके पास सी भी पॉजिटिव है, ये सी भी पॉजिटिव है। तब आपके पास एक इक्वेशन है और इक्वेशन हम लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, ये हमने इक्वेशन लिखी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे ये आपको ध्यान देना है, इसके जो रूट्स क्या होंगे ये यहाँ पर हम लोग लिखने, हमने मान लिया रूट्स इसके क्या हैं, एल्फा और बीटा हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आपका ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं, ये बीच में नेगेटिव हो रहा है यानी माइनस हो रहा है, तो इसके 2 रूट्स होंगे और दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी एक एल्फा रूट है, हमने मान लिया एल्फा है, दूसरा बीटा है, दोनों कैसे हो जाएंगे, ये पॉजिटिव होंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एल्फा भी आपका पॉजिटिव है और बीटा भी आपका क्या है, ये पॉजिटिव है, ये आपने ले लिया। अब देखिएगा यदि यहाँ एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। हमने ले लिया एग्जाम्पल ग्रेसिया
और इसमें हमने फर्स्ट एग्जाम्पल, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स आपको क्या करने, फाइंड करने हैं। देखिएगा वैसे आप निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन हम इसे किससे निकालेंगे, अपने कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, या हम इसे तुरंत वहीं के वहीं एक ट्रिक लगाएंगे और उससे हम लोग निकाल देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा, निकल के कर लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 है हमारा, ये 6 है और 6 पे प्लस है, तो यहाँ प्लस करके हमें 5 बनाना है, यानी 6 के फैक्टर्स करने हैं। तो एक फैक्टर हो गया 3, एक हो गया 2, एक हो गया 3 और एक हो गया 2, ये ध्यान दीजिएगा। अब इस केस में आपका क्या होगा, यदि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर ये प्लस हैं दोनों, तो इस केस में जो दोनों रूट्स होंगे ये कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। दोनों ही रूट्स आपके होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तुरंत आप निकाल लेंगे, वैसे निकालेंगे तब भी -3 और -2 ही आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आप निकालिए, सॉरी प्लस आएंगे, ये सॉरी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बताया ना, प्लस आएंगे, यानी +3 और -3 होगा। चलिए यहाँ से हम इसको हटा ही देते हैं, प्लस वाले साइन को हटा देते हैं। ये दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। इसी में यदि सेकंड और एग्जाम्पल हम लोग ले लें, इसी में सेकंड एग्जाम्पल ले लें, निकाल लीजिएगा रूट्स, यही निकल के आएंगे। सेकंड एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये और ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये ले लिया। अब यहाँ पर 2 है आपके पास, 2 के फैक्टर्स करने हैं और प्लस करके आपको बनाना है, ये प्लस करके बनाना है 3, तो एक तो 2 हो गया, एक 1 हो गया, यही आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। यही दोनों क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। चूंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यानी इस फॉर्म में है, ये ध्यान रखेंगे। यानी ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये पॉजिटिव है, ये अंदर ये बीच वाला नेगेटिव है, तो आप इस तरह से कर लेंगे। आइए अगला एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग और ले लेते हैं, एक अगला एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग और ले लेते हैं, और ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, थर्ड एग्जाम्पल पर हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आपने ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 और इक्वल टू आपने ले लिया 0, ये ले लिया आपने 0। अब आप देखेंगे आपको क्या करना है, 18 को फैक्टराइज करना है, 18 को फैक्टराइज करेंगे, प्लस करके 9 बनाना है, तो एक तो 6 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। यही दोनों आपके इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। वैसे निकालेंगे तब भी यही आएगा, वैसे आप निकालेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे अब हम लोग जो बात करते हैं वो नोट में, नोट हमने वहाँ पर 1 लिया था, अब यहाँ नोट हम 2 पर बात कर रहे हैं। नोट 2 पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि पहले ax स्क्वायर लेंगे माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर देखिएगा a भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब b यहाँ पॉजिटिव होगा तभी तो नेगेटिव होगा, ये सेकंड टर्म, तो ये देखिएगा b, अकेले b की हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, माइनस आगे लग जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और c भी आपका कैसे है, ये भी पॉजिटिव है। ये फॉर्म है, ये तीनों हम पॉजिटिव मान करके चलेंगे। चलिए अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसके रूट्स की हम लोग बात करेंगे, इसके रूट्स की बात करेंगे। रूट्स क्या होंगे, रूट्स जो होंगे, एक तो हमने मान लिया रूट्स इसका अल्फा है और दूसरा हमने ले लिया बीटा है। अब इन दोनों में एक नेगेटिव होगा और एक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिएगा इन दोनों में जो बड़ा होगा अल्फा और बीटा में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा वेयर जो बड़ा होगा, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और ये तब है जब अल्फा भी आपका पॉजिटिव है और बीटा भी आपका पॉजिटिव है। अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव, इन दोनों को पॉजिटिव लेंगे तब देखेंगे कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा, तो जो बड़ा रूट होगा, जो भी आपका बड़ा रूट होगा वो आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, और छोटा रूट हो जाता है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बड़ा रूट पॉजिटिव हो जाता है, छोटा रूट नेगेटिव हो जाता है। एग्जाम्पल की रेशिया यदि आप लेना चाहें तो यहाँ ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये हमने ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये आगे 6 लिखना है तो वो दिमाग आगे चल गया, कोई बात नहीं है, मैं चेंज कर ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे 6 है, हमें पॉजिटिव से मतलब है, यहाँ पर आपको क्या
क्या करना है, घटा के सबट्रैक्ट करके कितना बनना चाहिए 5, एक तो हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 1। फिर आपसे क्या कहा था, जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव होना चाहिए, छोटा वाला है वो नेगेटिव होना चाहिए, यही दोनों रूट्स हो जाएंगे। उस तरह से निकालने से आप बच जाएंगे, निकालेंगे तो यही रूट्स आएंगे, एक 6 आएगा और एक कैसा आएगा -1 आएगा। इसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो और भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। फिलहाल में हम लोग नोट थर्ड पर बात कर रहे हैं, नोट थर्ड पर बात कर रहे हैं। नोट थर्ड में हमने क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि ax² और प्लस bx और प्लस c = 0, वही हमने लिया। यहाँ पर a भी आपका पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव। तब यहाँ पर जो रूट्स होते हैं दोनों वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दोनों ही रूट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, यानी -α होगा -β होगा। यदि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप लेना चाहें एग्जाम्पल ग्रेसिया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये आपने लिखा x² + 5x लिखा और +6 = 0, ये लिखा। अब यहाँ पर आपको क्या करना, 6 के फैक्टर किए, प्लस करके, ये देखिए प्लस का साइन है तो प्लस करके आपको क्या बनाना है, 5 बनाना है, प्लस करके 5 बनाना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 2 6 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। अब दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, यही दोनों आपके क्या होंगे, रूट्स होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ सब आपकी समझ में आ गई होगी। और इसी पैटर्न पर एग्जामिनेशन हॉल में आपको इसी पैटर्न पर सॉल्व करने हैं, ये ध्यान रखना है। वह आपको मैक्सिमम टाइम बचा के चलना है और परेशान होने की बात नहीं है, एकदम टाइम से सिलेबस खत्म होगा, एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप परेशान मत रहिए। थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है, कुछ घटना दुर्घटनाएं, मेरी तबीयत ही कभी ख़राब हो गई मान लीजिए, है ना, बोर्ड ही ख़राब हो गया था, 2-3 दिन बोर्ड ही ख़राब रहा, अब जा करके वो सही हुआ, तो आप परेशान मत रहिए। सिलेबस आपका एग्ज़ाम से पहले हम ख़त्म करके दे देंगे पूरा सिलेबस, वो परेशान मत होइए आप लोग। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आगे। नोट 3 हो गया था, अब नोट 4 पर हम लोग बात करते हैं। नोट 4 में क्या होगा, नोट 4 पर बात कर लेते हैं। अब ये हमने ले लिया कि ax² लिया और यहाँ पर आपका था प्लस bx है और ये ले लिया -c = 0, ये ले लिया। अब यहाँ पर भी फिर भी आपको वही चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर आपको वही चीज़ याद रखनी है क्या, कि a होगा, ये भी पॉजिटिव है, और b है, ये भी आपका पॉजिटिव है, और c है वो भी पॉजिटिव है, यानी a b c की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो ये यहाँ माइनस की टर्म होगी, ये प्लस की होगी, ये प्लस की होगी, इस तरह से आपकी टर्म्स भी हो जाएंगी। आइए अब हम लोग और यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो इसमें रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स ध्यान रखिएगा, इसमें जो रूट्स आपको ध्यान रखना है वो क्या होगा। रूट्स यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो रूट्स एक हमने ले लिया अल्फा और दूसरा हमने ले लिया बीटा। अब ध्यान दीजिएगा वहाँ पर आपने क्या लिया था, ये यहाँ पर जो लिया था आपने वो अल्फा लिया था और वो क्या लिया था, बीटा से बड़ा लिया था, यानी बड़ा रूट अल्फा है, छोटा रूट आपका क्या है, बीटा है। और ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों ही अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव ले रहे हैं, तब बड़े की बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि यहाँ -2 ले लें और यहाँ पर आप -1 ले लें, -2 ले लें और -1 ले लें, ठीक है, उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिविटी को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू आप लेके यहाँ से मान के चलते हैं वो पॉजिटिव फैक्टर्स करते हैं, तो पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव में नहीं करते, इसीलिए हम उसी वे में इसको ले रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। चलिए आइए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो इसमें जो बड़ा रूट होता है, बड़ा रूट आपका क्या अल्फा, वहाँ पर पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, अल्फा आपका नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल बात करें, यानी एग्जाम्पल ग्रेसिया, एग्जाम्पल ग्रेसिया में हम लोग देखिएगा एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि x² + 5x + 5x - 6, x² + 5x - 6 = 0, ये ले लिया। इस 6 के आप फैक्टर्स करेंगे, माइनस करके 5 बनाना है, तो ये एक 6 होगा, एक 1 होगा। हमने बताया कि जो बड़ा रूट होता है ये नेगेटिव हो जाएगा, छोटे पर कुछ नहीं, तो इस तरह से आपके ये दोनों क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। एक रूट आपका -6 होगा और दूसरा रूट आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए इसी पर एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हमने और ले लिया। यहाँ पर इक्वेशन ले ली हमने, x² ले लिया प्लस 2x ले लिया और -3 = 0 ले लिया। अब यहाँ पर 3 के फैक्टर्स करने, घटा के बनाना है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, घटा के बनाना,
बन जा 3, इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा। अब इनमें देखिएगा ये दोनों ही रूट्स, और रूट्स में हमने कहा जो बड़ा होगा वो नेगेटिव होगा, बड़ा 3 है तो इसको नेगेटिव लगा दीजिए। इस तरह से इसके जो रूट्स हो जाएंगे वो -3, 1 हो जाएंगे, -3, 1 हो जाएंगे, यानी जो x की वैल्यू होगी वो -3, 1 होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसमें चूँकि ये यहाँ तक बताया था, इसके बाद में कुछ सॉल्यूशंस हम लोगों को निकालने हैं, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालने हैं, तब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आइए एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या होगा? एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेगा, ये है एग्जाम्पल 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 और -3 = 0, ये आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर अब आपको करना है, वो क्या करना है? सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर देखेंगे तो ये मोड ऑफ x है, तो मोड ऑफ x का स्क्वायर भी हम करेंगे तो स्क्वायर ही होगा, x स्क्वायर होगा, कोई अंतर नहीं। तो यहाँ से तो कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, यहाँ से तो एक क्वाड्रेटिक शो कर रहा है, लेकिन जो मोड बीच में आ गया x माइनस 1 पर आ गया, ये क्वाड्रेटिक शो नहीं करेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो नहीं करेगा। तो ये क्या होगी आपकी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, चाहे कोई और इक्वेशन हो जाए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या होती है? जितनी हाईएस्ट पावर होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या है? जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके रूट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, हो सकता है इसके 3 रूट भी हों, 4 रूट हों, या 1 रूट ही रह जाए, या कोई रूट न हो, कई चीज़ें हैं। उसी से आपने लिया यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 -3 = 0 इज, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन में 2 और फोर्थ ऑप्शन में आपने लिया है 3। देखते हैं कौन सा आंसर इसमें से सही आता है, देखते हैं कौन सा आंसर इसमें से सही आता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो पहले यहाँ पर आपने ले लिया, यहाँ पर ये आपने ले लिया एक्स स्क्वायर जो लिया है, और प्लस ये आपने ले लिया मोड ऑफ x माइनस 1 और -3 = 0। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, ये जान लीजिए, ये नॉट पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल है। हमने बताया था, जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो हमने बताया था मोड वाली, जहाँ पर भी मोड इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाता है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं रहती। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है ये, तो क्वाड्रेटिक होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया नॉट क्वाड्रेटिक, ये फिर क्वाड्रेटिक भी नहीं होगी। चलिए क्वाड्रेटिक नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें तो सॉल्यूशन निकालने हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं, उस पर हम लोगों को बात करनी है। आइए बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ से अब देखेंगे केस कितने बन रहे हैं। केस यहाँ पर देखेंगे, जो मोड की वैल्यू है, ये मोड की वैल्यू है, यहाँ से ये 3 वैल्यूज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर 3 के कन्वर्ट होगा। कौन कौन सा? एक तो यहाँ पर देखेंगे जो मोड ऑफ x माइनस 1 है, पहले से लिख लीजिए, और कहाँ कहाँ पर ब्रेक हो रहा है ये देखेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में आप ग्राफ कहेंगे तो ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया जाएगा, बता दिया जाएगा। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होता है? इसमें जो पहले आपने पढ़ा था, ये पहला वाला होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इस तरह से लगाते हैं आप, है ना। तो मोड ऑफ x यहाँ पर यदि आप लेंगे तो यहाँ पर आप पहले ये देख लीजिएगा, ये मोड ऑफ x माइनस 1 यदि आप लेते हैं तो इक्वल टू, ये क्या वैल्यू होगी? एक तो ये वैल्यू होगी x माइनस 1 आपका होगा, ये तब होगा, ये तब होगा जब x माइनस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। दूसरा आपके पास क्या, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी माइनस अंदर लगाएं, माइनस लगाने के बाद में ये 1 माइनस x हो जाएगा, और ये तब होगा जब x माइनस 1 इज लेस देन 0 होगा, ये हम जानते हैं। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपने ये ले लिया, इधर आपके पास माइनस इनफाइनाइट होगा, ये प्लस इनफाइनाइट होगा, 1 पर टर्निंग दिखाएगा, ये 1 पर। भाई इसी चीज़ को यदि आप लिखना चाहें और यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 1, और यहाँ पर लिखेंगे तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो ये 1 पर ट्रांजिशन की बात कर रहा है, तो ये 1 आपने ले लिया। और 1 पर देखिएगा एक बार इक्वलिटी की बात कर रहा है, जो इधर है, जो इधर की बात कर रहा है, 1 से बराबर या 1 से बड़ी है, तो यानी 1 से बराबर, तो 1 को इन्वॉल्व करके इधर जाएगा, और ये 1 से छोटा है तो इधर जाएगा। आइए इसी पर हम लोग बात कर लेते हैं। इस पर बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा? केस फर्स्ट हमने ले लिया यहाँ पर।
केस फर्स्ट हमने क्या ले लिया, एक तो आपके पास ये है 1 से छोटा है, तो यहाँ पर हमने ले लिया इफ़ x इज लेस देन 1, इफ़ x इज लेस देन 1। यदि ये x की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब 1 से छोटी है, तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, मोड ऑफ x माइनस 1 की जगह पर ये 1 माइनस एक्स लगेगा। तो इसे लगा दीजिए, इसकी वैल्यू तो आपकी एक्स स्क्वायर ही हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो एक्स स्क्वायर होगी, और ये आपका हो जाएगा प्लस जो आपको लगाना है, क्या लगाना है, ये 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। इस तरह से आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स होगा, -2 इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसके फैक्टर्स करिए, यदि इसके फैक्टर्स करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपने यहाँ से देखेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2x होगा। आप वैसे फैक्टर्स निकाल चुके हैं, आप समझ रहे हैं, एकदम बिल्कुल वही है, वही आंसर है जो आप समझ रहे हैं। चलिए, लेकिन अब ये लिख गया है तो मैं इसे आगे बढ़ देता हूँ, प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x माइनस 2 होगा, एक x प्लस 1 होगा, एक x प्लस 1 होगा, और एक x माइनस 2 होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल टू 0, तो इसमें आपका क्या हो रहा है, एक तो 1 पर बात कर रहा है और एक किस पर बात कर रहा है, 2 पर भी बात कर रहा है। ये 2 पर बात कर रहा है, एक 1 पर बात कर रहा है और एक किस पर बात कर रहा है, 2 पर बात कर रहा है। यदि 1 पर बात कर रहा है, 2 पर बात कर रहा है, दोनों पर बात कर रहा है, तब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये हमारी एक्सेप्टेबल भी वैल्यू है या नहीं, कोई वैल्यू इसमें एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू, यहाँ से देखेंगे एक तो आपकी -1 है और एक देखेंगे x की वैल्यू 2 है। ये कह रहा है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी कौन सी वैल्यू है, ये है, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल होगा, ये एक्सेप्टेबल होगा। एक्सेप्टेबल का मतलब क्या हो गया, ये एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये 2 से देखिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यदि आप इसे लिखना चाहें तो इस तरह से कर दीजिए, छोटी सी चेंजिंग इसमें हम कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप करेंगे -1 है, ये 1 से छोटा है, इसका मतलब एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 2 भी 1 से छोटा है, नहीं, यदि नहीं छोटा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमें वैल्यू चाहिए वो सही है जो 1 से छोटी हो, x की वैल्यू 1 से छोटी हो और 2 1 से बड़ा है, छोटा नहीं है, इसका मतलब ये नॉट एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आपको मिल गया, ये x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 आपको क्या हो गया, यहाँ से एक सॉल्यूशन मिल गया। अब चलिए और भी दूसरे सॉल्यूशन की भी हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हम वैल्यू लगाएंगे वो दूसरा लगाएंगे। दूसरा क्या होगा आपका, ये 1 से बड़े की बात कर रहा है, यानी जो x की वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी है। यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब आप क्या लगाएंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। आइए, यहाँ पर हमने ले लिया कि केस सेकंड में हमने बात कर रहे हैं, केस सेकंड आपने लिया और केस सेकंड में आपने क्या लिखा, ये लिखा कि इफ़ x इज ग्रेटर देन, या इस तरह से थोड़ा सा इसे जैसे आप लिखते चले आए उसी तरह से लिखिए, ग्रेटर देन लिख करके हम लोग लिख दे 1 एंड इक्वल टू x, ये लेना है। यदि ये लेना है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सा हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर जो आपने लिया है, ये आपने क्या लिया, एक्स स्क्वायर लिया है, और इसके लिए वैल्यू आपकी x माइनस 1 आएगी, इसके लिए वैल्यू आपकी क्या आएगी, x माइनस 1 आएगी। ये देखिएगा x माइनस 1 आ रही है इसके लिए, तो x माइनस 1 लगाएंगे वहाँ पर, तो x माइनस 1 चलिए आप यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा प्लस x माइनस 1 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। इस तरह से ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस x हो गया, -4 इक्वल टू 0 हो गया। 4 के ऐसे फैक्टर करने, वो भी घटा के आपका 1 आना चाहिए, तो ये नॉट पॉसिबल। 4 1 4 होता है, या 2 दूनी 4 होता है, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, तो हटा दीजिए, फिर कोई बात नहीं, तब धराचार मेथड लगा दीजिए। धराचार मेथड लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², यानी ये 1 हो जाएगा, -4ac, 4 यहाँ पर होगा, -4 ये प्लस हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा 16 अपॉन हो गया 2। इस तरह से देखेंगे जो x की वैल्यू हो रही है 2 वैल्यू होंगी। पहली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हम लोग ले रहे हैं, -1 लिया, माइनस √ में आपने ले लिया 1 + 16, यानी 1 + 16 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी।
1 + 16 की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी, अपॉन हो जाएगा 2। दूसरी x की वैल्यू आपने क्या ले ली, दूसरी x की वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, ये -1 हो गया, प्लस अंडर रूट में 17 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। ये वैल्यू 4 से ग्रेटर देन होगी, अंडर रूट 17 है, ये 4 से ग्रेटर देन होगी। यदि 4 से ग्रेटर देन होगी तो देखेंगे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो नेगेटिव होगी और नीचे की कैसी होगी पॉजिटिव। ये वैल्यू आपकी कैसी होगी, ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, ये वैल्यू आएगी कैसी होगी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी और ये 1 से बड़ी भी होगी। देखिए यहाँ पर 4 है, ये 4 से बड़ा होगा, उसमें से घटेगा तब 3 बचेगा, 3 का आधा 1.5 बचेगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा कि जो ये वैल्यू हो रही है, ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है 1 से बड़ी हो रही है, 1 से बड़ी हो रही है, और ये आपके 1 से बड़ी नहीं है, यानी ये नॉट एक्सेप्टेबल होगी, ये नॉट एक्सेप्टेबल होगी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये आपकी क्या है एक्सेप्टेबल होगी, ये आपकी क्या होगी एक्सेप्टेबल होगी, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, चलिए ये एक्सेप्टेबल हो गई। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं तो कितनी वैल्यू आपके पास जो है एक्सेप्टेबल है, कितनी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने देखा था एक वैल्यू पहले एक्सेप्टेबल थी, एक यहाँ पर है, तो एक तो रूट आपके पास ये हो गया, और दूसरा रूट देखिए आपने जो लिया था इससे पहले केस फर्स्ट में आपने जो रूट लिया था दूसरा, ये एक्सेप्टेबल था। इस तरह से आपके पास 2 रूट हो गए, और 2 रूट एक्सेप्टेबल है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए 2 हो गए। कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है। पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। हमने बताया ये इक्वेशन है और सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, तो उसके पास 2 रूट भी हो सकते हैं, 3 रूट भी हो सकते हैं, 4 रूट भी हो सकते हैं, सिंगल रूट भी हो सकता है, कोई भी रूट नहीं हो सकता, इनफाइनाइट रूट्स भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी तरह से हम लोग जो बात करते हैं वो अब अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे। अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल 2, ये है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मोड ऑफ x - 1 - 2 मोड ऑफ x - 2 = 3 इज। अब इस पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं, वैसे इनइक्वलिटी आपने निकाली थी उसी के तहत आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लेना चाहें तो चलिए हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर पहला आप देखेंगे मोड ऑफ x - 1 है, तो मोड ऑफ x - 1 पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आपको बताया था ये माइनस इनफाइनाइट लिया आपने, ये प्लस इनफाइनाइट ले लिया, यहाँ पर 1 है तो आपने यहाँ पर ये क्या ले लिया, ये 1 आएगा, यहाँ पर 2 पर है, ये 2 हो गया। इस तरह से ये पार्टीशन आपके हो गए, इस तरह से ये पार्टीशन हो गए। बाकी का मोड ऑफ x, और इस पर भी आप ले सकते हैं कि जो यहाँ पर क्योंकि आपके पास जो ये लिया है आपने, ये है आपके पास मोड ऑफ x - 1 और -2 मोड ऑफ x - 2 = 3, ये इक्वेशन आपने ले ली है। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर मोड ऑफ x - 1 की बात करें, मोड ऑफ x - 1 की बात करते हैं तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, एक तो x - 1 होगी, ये तब होगी जब x होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू होगा, एक 1 - x होगी, यानी अपोजिट आप इसे लिख सकते हैं, तो ये आपकी तब होगी जब x < 1 होगा। तो पहला चीज़ देखिएगा, जो पहला इंटरवल हम बात कर रहे हैं ये 1 से एक छोटा हो रहा है, तो यहाँ पर 1 इसमें इधर छोटा है, इसमें ये 1 इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, यानी ओपन इंटरवल की तरह से होगा। लेकिन बड़े की बात करेंगे तो यहाँ से क्लोज चलना शुरू होगा, यहाँ से क्या चलना शुरू होगा, क्लोज चलना शुरू होगा। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा उस पर और बात कर लेते हैं। दूसरा और मोड है हमारे पास जो x - 2 पर हम बात करते हैं, तो ये भी आपका x - 2 होगा, और ये तब होगा जब x > 2 होगा, और ये 2 - x होगा, और ये तब हो जाएगा जब x < आपका 2 होगा। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं x 2 से छोटा है तो 2 - x लगाएंगे, x यदि यहाँ से क्या है 2 से छोटा है तो यहाँ पर 2 - x लगेगा, 2 से बड़ा है तो x - 2 लगेगा, ये लगेगा। अब यहाँ से उसी तरह से केस फर्स्ट केस सेकंड आपको करने हैं, केस फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड, 3 इंटरवल बन रहे हैं, तो 3 इंटरवल के लिए कितने केस हो जाएंगे आपके पास, 3 केसेज हो जाएंगे। तो तीनों केसेज में चलिए आप लगा दीजिए। वैसे इनइक्वालिटी में हमने आपको बहुत सिंपल तरीके से और बहुत शॉर्ट में बता दिया है कि इस तरह से वो करेंगे। ये तो हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं कि जिससे आपको इसके बारे में भी पता चल जाए कि ये प्रोसेस इस तरह से किया जाता है। नहीं, बाकी का इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इनइक्वालिटी में हमने शॉर्ट किया था उसी तरह से आप इंटरवल को ध्यान में रखते हुए वैल्यूज लगाते हुए आप निकाल देंगे, आपको पता चलेगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो रहे हैं।
चलिए देख लेते हैं यहाँ पर और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग और आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट ले लीजिए, पहले केस फर्स्ट ले लीजिए। यहाँ पर देखेंगे जो ये है यहाँ पर x इज लेस देन 1 है, और यहाँ पर जो x है ये ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है, और यहाँ पर देखेंगे तो x इज जो है ये ग्रेटर देन आपका क्या है 2 है, 2 से यहाँ पर x ग्रेटर देन है। ये 3 केस बनेंगे, इन तीनों केसेज में आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए केस फर्स्ट ले लिया हमने। केस फर्स्ट में आपका क्या है, यहाँ पर हमने लिया कि जो x है ये 1 से कैसा लेस देन है। जब x 1 से लेस देन है तो यहाँ पर लगा दीजिए, ये 1 से लेस है तो यानी 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव ही बचेगा, यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। नेगेटिव के लिए आप क्या लगाते हैं, 1 माइनस एक्स लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका -2 है, अब ये भी नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या लगेगा 2 माइनस एक्स लग गया, और इक्वल टू आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, क्या वैल्यू निकल के आएगी। यदि यहाँ से आप वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 1, यहाँ से 4 हो गया, -4 हो गया, यहाँ से 3 जाएगा 6। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी, x की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकल रही है, यहाँ से ये 6 निकल रही है। x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 6 निकल के आ रही है। चलिए x की वैल्यू 6 निकल के आ रही है, नहीं तो इसे ब्रेक करके निकाल लीजिए। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप निकाल लीजिए, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप रखेंगे तो 1 हो जाएगा, -x होगा, -4 हो जाएगा, प्लस के 2x हो गया इक्वल टू 3। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x बचेगा, 3 यहाँ पर है, ये -3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या x आपका 6 आ रहा है, लेकिन x तो 1 से छोटा होना चाहिए। यदि 1 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये नॉट सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, या हम कह सकते हैं नॉट एक्सेप्टेबल, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल भी लिख सकते हैं, यानी ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए सेकंड केस पर भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। सेकंड केस में आपका क्या है, केस सेकंड में है वो ये है कि x की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी या बराबर है और 2 से कैसी है, छोटी है। अब इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू लगाते हैं तो पहली इनइक्वलिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी दूसरी वाली। भाई 2 से कोई भी छोटी वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर 2 से 1 के बीच में, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू बचेगी, और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या खुलेगा, ये हो जाएगा x + 1 होगा, -2, और ये खुलेगा वो 2 माइनस एक्स ब्रेक होगा, और इक्वल टू हो जाएगा 3। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से ये हो जाएगा x + 1 और माइनस हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -(-2x) हो जाएगा, और इक्वल टू आपका क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये 3x हो जाएगा, यहाँ से -3 होगा, उधर जाएगा 6 हो जाएगा, और x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। x की वैल्यू यहाँ पर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 से लेस देन होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल है। ये आपका क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल है। तो एक्सेप्टेबल है, जब एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसे हटा दीजिए, इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन, यानी ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। तो आपने लिख दिया नो सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए थर्ड पर हम लोग बात कर लेते हैं, केस थर्ड पर बात कर लेते हैं। केस थर्ड में आपका क्या होगा, जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका x -1 और -2, x -2 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। ये होगा x -1 हो गया, -2x हो गया, और +4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे, यहाँ से -x होगा और यहाँ से -3 होगा, ये उधर जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो कितना आएगी, यहाँ से -6 आएगी। अब आप देखेंगे हमें 2 से बड़ी चाहिए, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, नॉट सॉल्यूशन, ये भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हमने तीनों केस देख लिए, तीनों केस में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो गए, 0 सॉल्यूशन हो गए। ये आंसर कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से चलिए अब आगे हम लोग जो बात करेंगे वो अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। इसी तरह की आपकी वो भी इक्वेशन के फॉर्म में होगा,
और अच्छे से सब कंसंट्रेट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ आपको कंसंट्रेशन जो है बनाए रखना है, कंसंट्रेट आप हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हमने लिया कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ, ये ले लिया आपने, दो इनइक्वलिटी ले ली, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अब हमको ये तो पता है कि ये हमारी कोई इक्वेशन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आइए इस पर अब हम लोग बात करते हैं। तो जो पहले इक्वेशन ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, x-1 आपने लिखा मोड में और इक्वल टू लिखा x-2, ये मोड में लिखा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसके पास कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले दोनों को ब्रेक कर लीजिए। तो ये x-1 यदि मोड की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, एक तो x-1 होगी, ये तब होगी जब x 1 से बड़ा या बराबर होगा, एक 1 - x हो जाएगी, ये तब होगी जब x 1 से छोटा होगा। ऐसे 2 के लिए आप बात करेंगे तो मोड ऑफ x-2 आपने ले लिया इक्वल टू, ये भी आपका क्या हो जाएगा, x-2 होगा, और ये तब हो जाएगा जब x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर होगी। और इसी तरह से आपका ये 2 - x हो जाएगा, और ये तब होगा जब x की वैल्यू 2 से कैसी होगी, छोटी होगी, तब ये होगा। अब यहाँ से फिर आपकी वही चीज़ निकल जाएगी। यदि इसे कंबाइंड फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे तो कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर ये आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, 1 और 2। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, इधर इंटरवल करेंगे तो यहाँ पर x 1 से छोटा है, यहाँ पर इसमें बात करेंगे तो जो x है वो 1 से बड़ा और बराबर है लेकिन 2 से छोटा है। यहाँ इस इंटरवल में जो x है वो 2 से कैसा है, ग्रेटर देन है। ये इस तरह से आपका हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड, जैसे पीछे देखे थे। केस फर्स्ट पर हम लोग बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट में हमने क्या कहा कि x इज लेस देन 1, x लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब 1 होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यदि 1 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो ये 1 - x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 - x। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 = 2 हो रहा है, नो सॉल्यूशन, यहाँ से कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, तो हटा दीजिए, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग केस सेकंड पर बात करते हैं। केस सेकंड में हमारा क्या है, x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और बराबर है, और ये 2 से ये हो गया, 2 से छोटी है, ये सेकंड केस हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो इसके लिए आपकी ये 1 से और 2 के बीच में रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए आप रख लीजिएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो x - 1 हो जाएगा, इक्वल टू उधर नेगेटिव है तो 2 - x होगा, x को इधर ट्रांसफर कर लाइए तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1, इधर जाएगा 3, और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और 3/2 आप देख रहे हैं ये 2 से तो छोटा है ना, तो हम देख रहे हैं कि जो 3/2 है ये 2 से भी छोटा है और 1 से भी कैसा है, बड़ा है। इसका मतलब ये आपके पास एक सॉल्यूशन होगा, ये आपके पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं, केस थर्ड पर बात कर लेते हैं। केस थर्ड में आपका क्या है, केस थर्ड में आप देखेंगे तो x की वैल्यू आपकी 2 से कैसे ग्रेटर देन है, तो अब ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो x - 1 इक्वल टू x - 2, तो -1 इक्वल टू -2, और ये क्या है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। जब ये सॉल्यूशन नहीं है तब आपने देखा यहाँ पर आपको कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक यही सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, बाकी का न तो ये सॉल्यूशन है और न आपके पास ये सॉल्यूशन है। तो इस तरह से इनके पास कितना सॉल्यूशन हो गया, 1 सॉल्यूशन हो गया, 1 सॉल्यूशन हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन हमारे पास सही है। चलिए आइए और आगे हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ये है आपका एग्जाम्पल 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मोड ऑफ x² - 1 इक्वल टू x। चलिए इसके भी सॉल्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं।
यहाँ पर आपके पास क्या है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू आपके पास एक्स। तो यहाँ से इस मोड के लिए भी आपके कितने केस हो जाएंगे, उसी तरह से जैसे पीछे आपने निकाले उसी तरह से इसके लिए भी आप केस निकालेंगे। तो यहाँ पर चलिए रख लीजिएगा, क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर जब आप रखेंगे ये मोड ऑफ आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होगा जब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन होगा, और ये वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा ये तब होगा जब एक्स स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन वन होगा। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर आपका क्या है, इज लेस देन वन होगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वन से छोटा होने का मतलब ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा कैसा रहेगा, या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, यानी ये वैल्यू जो है जीरो से वन के बीच में आप लगा सकते हैं। चलिए आइए लेते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें आपकी निकल के आती हैं, आइए बात करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें जो इंटरवल की बात हो रही है, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर दे दिया, ये भी एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो इनके लिए इंटरवल कितना आ रहा है। जब इंटरवल पता चलेगा, एक्स की वैल्यू पता चलेगी तभी तो होगा। यहाँ से न करिएगा कि अंडर रूट कर दें आप दोनों साइड में कर दें, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, वो आपका आंसर सही नहीं होगा, न उससे सही निकलेगा। ठीक, चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं एक छोटी सी चीज़ करेंगे कि जो इनइक्वलिटी है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये जो हमारे पास जो लेंगे इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, जीरो की बात करते हैं। चलिए जीरो की बात हमने कर ली, यदि जीरो की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वन होगा और एक x प्लस वन होगा, और ये होगा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। यदि आप यहाँ पर इसे लेना चाहेंगे तो ये यहाँ पर आप ले सकते हैं, कर्व पर ये आपका यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट, इधर आपका क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आप ले सकते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ये वैल्यू यानी इसमें जो तीन इंटरवल है इसमें कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है ये निकालना है। वैसे जीरो की बात कर रहा है, जीरो की बात कर रहा है तो ये दोनों एक्सेप्टेबल होंगे, ये भी एक्सेप्टेबल दिखा दिया आपने, ये भी एक्सेप्टेबल दिखा दिया। अब यहाँ पर एट, यदि एट एक्स इक्वल टू जीरो पर देखें तो ये नेगेटिव होगा और ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव के लिए आप कहाँ पर ले जाते हैं, ये नीचे ले जाते हैं। तो इस इंटरवल में आप नीचे ले गए जिसमें जीरो पड़ रहा है, बाकी का इधर आपका ये हो जाएगा, साइन चेंज होता है तो ये हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है तो एक्स बिलोंग यहाँ पर क्या करेगा, ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस वन क्लोज इंटरवल यूनियन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन से लेकर के आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जो पहली जो ये वैल्यू आपको मिलेगी, ये वाली वैल्यू जो मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर देखिएगा जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ करेगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन के बीच में, और यूनियन आपका हो जाएगा वन से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में। इसी तरह से इस इनइक्वलिटी के लिए भी आप निकाल सकते हैं, इसी तरह से इस इनइक्वलिटी के लिए भी निकाल सकते हैं। यदि आप निकाल लें तो ठीक है, नहीं तो चलिए मैं निकाल देता हूँ। यदि मैं निकालता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर ये ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन जीरो, तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इज लेस देन आपका जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका माइनस वन होगा और ये क्या होगा, वन हो जाएगा। ये आपका माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट होगा। एक माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर यदि हम देख लें तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव मिलेगा। और ये देखिएगा जीरो को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये आपने खुला छोड़ दिया, नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव इधर ले लिया, अब आपका दूसरी साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, ये नेगेटिव है, यानी इस वैल्यू को ये कह रहा है। यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहा था, ये लेनी थी आपको, यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, यहाँ नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो जो x बिलोंग करेगा
x बिलोंग करेगा वो ओपन इंटरवल -1 से 1 में करेगा, तो यहाँ पर जो इम्प्लाई करेगा ये x क्या बिलोंग करेगा इस वाले में, ये बिलोंग करेगा -1 से लेकर के 1 तक। अब केस यहाँ से जो बनेंगे जैसे पीछे आपने केस किए थे उसी तरह से 3 केस बनेंगे, एक में आपका ये बनेगा, दूसरे में आपका ये बनेगा, 2 ही केस बनेंगे, एक ये और एक इसके लिए। अब इसमें से देखिएगा किसके लिए एक्सेप्ट करेगा और किसके लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये अब आपको देखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग केस फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट ले लीजिए। केस फर्स्ट में आपका क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में जो आपका होगा यहाँ पर केस फर्स्ट में आपका क्या था, जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, -इनफाइनाइट से -1, -इनफाइनाइट से -1 क्लोज इंटरवल, फिर 1 से इनफाइनाइट। इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसके लिए। अब इसके लिए आपके पास क्या है, इनइक्वलिटी पर आप आएंगे तो इनइक्वलिटी आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x स्क्वायर -1 इक्वल टू x, तो x स्क्वायर -x -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धराचार मेथड लगा दीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 - 4ac, तो ये हो जाएगा 5/2। इस तरह से यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो कौन कौन सी होगी, एक आपकी होगी -1/2 और एक हो जाएगा -1/2 माइनस अंडर रूट 5/2, एक ये हो गया। दूसरा आपके पास होगा वो -1/2 और ये प्लस अंडर रूट 5/2 हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि इसमें से कोई वैल्यू कहीं पर बिलोंग कर रहा है, ये वैल्यू देखेगा, ये वैल्यू आपकी क्या है -1/2, यहाँ पर देखेंगे 2 यानी ये 1 से थोड़ी सी वैल्यू कैसी होगी, 1 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी तो 1 ये 2 हो जाएगा, 2 से थोड़ा बड़ा होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी हाफ करके आएगा, हाफ से ऊपर आएगा -1 से, यानी माइनस जैसे ये आएगा तो ये आपके पास यहाँ पर -1 होगा तो ये पॉइंट -57 ऐसे आएगा। अब ये कह क्या रहा है, नहीं सॉरी ये इधर आएगा, इधर साइड में, क्योंकि ये वैल्यू आपकी क्या है, बड़ी है, ये वैल्यू जो है आपकी क्या है, बड़ी है। ये आपका जो आएगा ये इधर आएगा, ये -0.75 ये आएगा, तो यहाँ पर ये इंटरवल हो गया। फिर आगे जा कर के आपका क्या शुरू होगा, ये 1, ये आगे 1 शुरू हो रहा है, तो देखिए इस इंटरवल के बीच में पड़ रही है ये वैल्यू, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये नॉट एक्सेप्टेबल हो गई, ये नॉट एक्सेप्टेबल हो गई, ये वैल्यू आप नहीं ले सकते। दूसरा यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो रहा है, 2 से थोड़ी वैल्यू बड़ी निकल के आएगी, 2 से डिवाइड करेंगे 1 से कुछ हो जाएगा और ये 1 से होगा -1, तो ये आपका क्या जाएगा उधर। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये भी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, क्या ये भी वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल है, क्या ये भी वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल है, -1 यहाँ पर देखिए प्लस आएगा, ये माइनस भी है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, लेकिन इसमें नॉट एक्सेप्टेबल फिर भी करेगी, आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आपका क्या करेगा, ये एक्सेप्टेबल करेगा, ये एक्सेप्टेबल करेगा। यदि ये एक्सेप्टेबल होगा तो इसका मतलब ये आपके पास एक सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पर केस फर्स्ट में आपके पास एक सॉल्यूशन हो गया। अब केस सेकंड पर हम लोग बात कर लेते हैं, केस सेकंड पर बात कर लेते हैं। केस सेकंड में आपका क्या है, जो x बिलोंग करेगा वो -1 से लेकर के 1 के बीच में करेगा। जब ये करेगा तो ये हो जाएगा 1 - x² इक्वल टू x होगा, 1 - x² इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा x² प्लस x -1 इक्वल टू 0। फिर वही धराचार मेथड से निकालेंगे, तो धराचार मेथड से जो यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू जो निकल के आएगी ये कितना हो जाएगा 1, और ये आपका -1 होगा, -1 होगा और अंडर रूट 5/2, तो आप इसे लिख सकते हैं -1 और ये माइनस अंडर रूट 5/2 एक ये लिख सकते हैं, और एक x की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 5/2 एक वैल्यू ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कैसी है, एक -1 आपने लिया है, ये 1 लिया है।
अब यहाँ पर देखिएगा ये एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो ये देखेंगे कि ये वैल्यू जो है आपकी ये -1 से छोटी हो रही है, लेकिन हमें -1 से बड़ी चाहिए, तो इसका मतलब ये यहाँ से क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वो क्या होगा, यदि यहाँ पर हम लोग ये लेते हैं x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू कैसी होगी, ये x की वैल्यू लेते हैं तो x की वैल्यू कैसी होगी ये हम बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी 2 से बड़ी होगी, 2 से बड़ी होगी तो यहाँ पर आएगा 2 से, यानी यहाँ पर आएगा तो 1 से वो होगा, और ये पॉजिटिव आप कह रहे हैं तो -1 से 1 के बीच में आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1.6 आ जाए या कुछ और आ जाए, इस तरह से आएगी वो, सॉरी 0.6। भाई यहाँ पर यदि इसकी हम बात करेंगे तो सपोज कर लीजिए ये -1 हो गया प्लस 2 पॉइंट, चलिए हमने यहाँ 3 ले लिया अपॉन 2 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1.3। हमने मान लिया है कि √5 की वैल्यू ये, ठीक है, जो है वो लिखेंगे तो निकल आएगा 2। अब ये देखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.65 हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, 0.65 इन दोनों के बीच में पड़ेगा, इसका मतलब ये होगी वो कैसी होगी, एक्सेप्टेबल होगी, ये एक्सेप्टेबल होगी। इसका मतलब ये आपके पास एक सॉल्यूशन होगा। अब आपके पास कितने सॉल्यूशन हो गए, एक सॉल्यूशन तो आपके पास ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया, इस तरह से आपके पास इसके जो सॉल्यूशंस हो गए, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए वो कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए वो आपके पास कितने हो गए, 2 हो गए। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपके पास सही है, वो थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए आइए हम लोग और आगे बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर, और ये एग्जाम्पल है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये है आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा ये अंदर भी पॉजिटिव है, ये अंदर भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 0 के बराबर तो नहीं होना चाहिए, या तो 0 वैल्यू होगी, ये तभी 0 हो सकता है, हमने बताया ये अंदर ये करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर और ये पॉजिटिव नंबर, यदि इनमें से एक भी पॉजिटिव नंबर होगा तो 0 के बराबर नहीं होगा। 0 ये तभी हो सकता है जब यहाँ से x - 1 ये भी 0 के बराबर हो, एंड तथा साथ ही साथ में y - 2 ये भी 0 के बराबर हो, तो x इक्वल टू इस तरह से आपका 1 हो, एंड और y इक्वल टू आपका क्या हो, 2 हो, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेकिन x इक्वल टू 1 आपका क्या होता है, y इक्वल टू 2 क्या होता है, तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यदि एक जगह ये आपका मिल जाता है तो ये आपको क्या शो करने लगेगा, यदि एक जगह मिल जाता है तो ये आपका क्या शो करने लगेगा, एक सॉल्यूशन को शो करने लगेगा, एक पॉइंट को शो करने लगेगा, यानी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 ये हो जाएगा, तो 1,2 यही पॉइंट इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, यही सॉल्यूशन होगा। तो कितने सॉल्यूशन होगा इसके पास, एक सॉल्यूशन होगा, ये एक सॉल्यूशन होगा आपके पास। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यानी यदि लिखना चाहें तो जो सॉल्यूशन होगा 1,2 इज इट्स सॉल्यूशन, इज इट्स सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन होगा वो इसके टर्म्स में होगा। चलिए आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो अगला एग्जाम्पल आपका है, ये है एग्जाम्पल नंबर 6, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इस पर बात हो रही है। तो ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो चूंकि अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू आप चाहे जो लगाइए, x की वैल्यू यहाँ पर चाहे जो लगाइए, ये सब आइडेंटिटी हैं, पहले वाली भी आइडेंटिटी थी, आप चाहे जो x की वैल्यू यहाँ पर लगाएं, है ना, वो कह रहा है उस तरह से कि 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, चलिए पहले हम लोग ले लेते हैं, चूंकि 0 की बात हो रही है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपका क्या होगा, ये हो जाएगा x + 1 इक्वल टू ये 0 हो, एंड साथ ही साथ में आपका x + 2 इक्वल टू ये भी 0 हो, एंड साथ ही साथ में आपका होना चाहिए x + 3 इक्वल टू 0 ये भी हो। अब यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी, x इक्वल टू यहाँ से लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, एंड यहाँ से बात करेंगे तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा, एंड यहाँ से बात करेंगे तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा,
एंड 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 करके ये और भी ज़्यादा उस तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जितने भी यहाँ पर वैल्यूज हो रही हैं वो सब में कॉमन की बात होती है। यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात होती है, जो हमने इंटरसेक्शन लिया था उसमें यदि इन सभी एलिमेंट्स का आप इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन है ना ऑफ ऑल, यदि इन सब का इंटरसेक्शन लेते हैं तो एक सेट आपके पास -1 हो जाएगा, दूसरा -2 हो जाएगा, तीसरा -3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कॉमन इन ऑल हम बात करें, कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल, या इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन अब इंटरसेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये फाई होगा चूंकि तीनों में कोई भी आपका कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे यहाँ पर, फिर इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपके पास होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन सही है। आइए अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x² + y² = 0। इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन ये हो गया x² + y² = 0 हो गया। यहाँ पर आप लेंगे तो ये x = 0 होगा एंड y = 0 होगा, ये होना चाहिए तब मिलेगा, x = 0 एंड y = 0, ये आपके पास हो रहा है। अब यहाँ से कुछ और भी आप आगे निकाल सकते हैं आराम से, तो निकाल दीजिए सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशंस आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, भाई एक x = 0 हो गया, एक y = 0 हो गया, तो एक सॉल्यूशन हो गया ये, क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं होगा। किसके लिए, फॉर ऑल जो कोफिशिएंट्स हैं x² और y², इनके कोफिशिएंट्स के लिए जब रियल नंबर के हों, जो a और b यहाँ पर हो रहे हैं वो आप किसके नंबर के हों, रियल नंबर के हों, उस केस में। यदि इमेजिनरी नंबर में होंगे, बल्कि आप यहाँ पर ये दिखाइएगा जो x और y हैं इनको रियल नंबर में आप कर दीजिएगा। ये फॉर ऑल x एंड y यदि रियल नंबर के हों तो इनके पास क्या हो जाएगा, 1 सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन है ये, ठीक। और ये होगा सॉल्यूशन किस किस के रूप में, 0,0 के फॉर्म में हो गया। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर ले लें, यदि चूँकि हमारा यहीं पर हो जाता है 1 सॉल्यूशन, आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होते, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से, यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होते, एक्स्ट्रा करके लिख दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा, यदि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि x और y यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होते, तब x की वैल्यू आपकी क्या हो सकती थी, यहाँ पर लिखने के लिए आप आयोटा कर दीजिए, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और y की वैल्यू आप 1 कर दीजिए, एक ये हो जाएगा। फिर x की वैल्यू आप 1 कर दीजिए, y की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, आयोटा कर दीजिए। ऐसे ही और बढ़ाते जाइए, i की पावर 5 है ना, ऐसे करते हैं, जो आयोटा वैल्यू जहाँ पर आती हैं, x की वो वैल्यू और y की 1, ऐसे कन्वर्ट करते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट हो जाएंगे आपके पास। कैसे हो जाएंगे, इसके पास जो हो जाएंगे वो इनफाइनाइट होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप कह सकते हैं कि इनके होंगे। तब ये क्या होगी, आपकी एक आइडेंटिटी होगी। आइए अगले एग्जाम्पल पर हम लोग फिर बात करते हैं। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ x + 1 और y - 2 = 0। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ x + 1 और y - 2 = 0, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो x + 1 और y - 2 = 0, तो यहाँ से x + 1 = 0 होगा या फिर y - 2 = 0 होगा। अब यहाँ से करेंगे तो x = -1 हो जाएगा और ये y - क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब और का मतलब यानी ये भी लेना है और ये भी लेना है, दोनों लेने हैं। तो दोनों क्या आ रही हैं, स्ट्रेट लाइन आ रही है ना आपके पास, दोनों स्ट्रेट लाइन आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही हैं, देखिए, एक ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, एक आ रही है y = 2, y = 2 लेंगे तो y = 2 आपका क्या होगा, y पर यानी आपको जो लेनी है वैल्यू 2 लेनी है, y = 2 आपका होगा, तो ये हो गया
y इक्वल टू आपका क्या हो गया 2, यहाँ से 2 डिस्टेंस पर है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। अब क्या कह रहा है ये -1 की बात कर रहा है, तो इधर यदि ले लेंगे तो यहाँ से ये -1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 2, तो ये थी, और ये x इक्वल टू आपकी -1 होगी। ये दोनों लाइन आपकी होंगी, यदि इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये पॉइंट आएगा, और नहीं तो ये दोनों लाइन ही इसका सॉल्यूशन है। दोनों लाइन सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे आपके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दीज। इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, ये 4th ऑप्शन सही है। चलिए आज की क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ करते हैं। थैंक यू।